तुषराजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, दीपावली आने वाली है। दीपावली आने के साथ साथ हर शहर में, भारत के हर गांव शहर में कुछ तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। जबलपुर भी तांत्रिक क्रियाओं का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ भेड़ाघाट पे 64 योगिनी का मंदिर और नागपुर रोड पे मेडिकल कॉलेज के थोड़ा आगे ही बाजना मठ का मंदिर है, बाजना मठ मंदिर। यहाँ तंत्र साधना की जाती है और इसी के तरफ पास ही धारताल में रानी दुर्गावती के मंत्री रानी दुर्गावती जो गौण शासका थी, जबलपुर की शान, उनके मंत्री आधार सिंह ने एक पचमढ़ा मंदिर बनवाया है जहाँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है। ये 3 मंदिर जबलपुर में तंत्र साधना के केंद्र हैं और इसी से जुड़ी हुई बात मैं आज आपके साथ करूंगा। केरल 96.2% साक्षरता वाला पहला राज्य है, जिसको हम कहते हैं 100% साक्षरता। और ये आज नहीं, ये 4 दशक पहले ही केरल में हो गई थी। लेकिन केरल में अंधविश्वास भी, जितनी साक्षरता है उतना ही अंधविश्वास बढ़ रहा है। यहाँ ब्लैक मैजिक, काला जादू है। 2021 में देश में 6 प्रकरण आए थे नरबली के, जिसमें से 2 प्रकरण सिर्फ केरल के हैं, जो कि सबसे साक्षर है। 2017 में यहाँ 305 मर्डर केस हुए, 2021 में बढ़ के 337 मर्डर केस हुए, जिनके पीछे जो पुलिस ने गुत्थी सुलझाई उसमें कहीं ना कहीं अंधविश्वास था। ऐसा क्या है? IS, ड्रग्स, आपराधिक गतिविधियां, नवाचारों, पर्यटन, धर्म और अंधविश्वास के दर्शन आपको केरल में बहुत हो रहे। अभी 2 दिन पहले की घटना है। एक डॉक्टर दंपति ने अपनी आय इनकम बढ़ाने के लिए 2 लॉटरी बेचने वाली महिलाएं जो लापता थी, उनकी नरबली दी। उनकी बॉडी के 56 टुकड़े करके पकाकर खा गए। तो तांत्रिक ने कहा था आप ऐसा करेंगे तो आप अमीर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि केरल में 2021 में ही नरबली की हत्या हुई है। यहाँ पे 1956 में गुरुवायु मंदिर में एक आदमी आराम कर रहा था चबूतरे पे। तब एक व्यक्ति ने आके सोते हुए उसकी नरबली की, उसकी हत्या की थी। पकड़े जाने पे उसने कहा कि मेरा हाथी बीमार है और एक तांत्रिक ने, एक महाशय ने कहा है कि आपको अपने हाथी को बचाना है तो आपको नरबली देना पड़ेगी। भारत का आर्टिकल 21 कहता है जीने का अधिकार, मतलब आप स्वयं भी नहीं मर सकते, आत्महत्या भी अपराध है। फिर ऐसा क्यों है? संहार पूजा, धन प्राप्ति यंत्र, ये सब जगह बिकते हैं। अभी दीपावली में शनि यंत्र, धन प्राप्ति यंत्र, लक्ष्मी खुश, ये सारे यंत्र मिलेंगे, संहार पूजा के यंत्र मिलेंगे। ऐसा क्या है कि साक्षरता होने के बाद भी, केरल की बात नहीं कर रहा, हर प्रांत, बहुत से प्रांत हैं भारत के जहाँ 75% प्लस साक्षरता है, वहाँ पे भी ये चीज होती है। तो हमारी शिक्षा क्या हमको सिर्फ किताबी ज्ञान दे रही है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं दे रही? ऐसा लगता है कि हमको सिर्फ किताबी ज्ञान मिल रहा है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिल रहा। 21वीं सदी में भी काला जादू, जिसे सिफली अमल कहते हैं और ब्लैक मैजिक कहते हैं, इसका चलन है। इसके पीछे, इसमें बहुत सी विधियां होती हैं। कुछ लोग कहते हैं जादू की अंतिम कड़ी है। इसमें अलग अलग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। उच्चाटन, मारन, चेतक विद्या, यक्षिणी, कर्ण पिशाचनी, भ्रमजाल, ये सारी क्रियाएं इसमें की जाती हैं। भारत में अगर हम देखें तो काला जादू का जो मूल जनक है, ओरिजिन जो है, असम का कामाख्या है। यहाँ कामाख्या मंदिर के पास में, कामाख्या मंदिर में भी तंत्र पूजा होती है। इसके पास में एक प्राचीन नवग्रह मंदिर है। यहाँ शिवलिंग के रूप में 9 ग्रह स्थापित है। यहाँ पे पूजा पाठ की जाती है। वहाँ बलि भी होती है। कामाख्या में तो बलि बंद है सभी जगह, लेकिन चोरी छुपे कभी कभार हो जाती है, हालांकि अभी लंबे समय से नहीं हुई है। ये मूल कारण क्या है कि ऊर्जा व्यक्ति में दोनों तरह की होती है, पॉजिटिव भी, नकारात्मक की। अब ऊर्जा का 99% लोग सकारात्मक प्रयोग करते हैं, 1% लोग नकारात्मक, यानी ऊर्जा दोनों तरह से प्रयोग की जाती है। सकारात्मक प्रयोग समाज के लिए हितकारी होता है, लेकिन नकारात्मक प्रयोग, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नकारात्मकता हमेशा नुकसानदेह होती है। इसमें गीता में भी गीता के 9वें अध्याय में 37वां श्लोक कहता है कि समाज में हर तरह के लोग हैं,
कुछ लोग जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं। जो कुछ लोग जो हैं अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं पितृलोक में जाते हैं। कुछ लोग आसुरी शक्तियों की पूजा करते हैं तो वो नरक में जाते हैं। वास्तव में होता क्या है, ये जो ब्लैक मैजिक है या काला जादू, इसके पीछे कारण क्या है? मानव की एक फितरत है, वो किसी को खुश देख के उसको जलन होती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं है, ये कैसे हो गया। अर्थात हमें किसी दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती और इसी में फिर हम नकारात्मकता हमारे जीवन में भरने लगती है और हम चाहते हैं इनके इन कारण हम कैसे भी हो जाए। ये काला जादू करने वाले जो तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ होते हैं, तांत्रिक होते हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता। इनको अघोरी कहा जाता है। बनारस में ऐसे बहुत मिलेंगे, उज्जैन में मिलेंगे, असम में मिलेंगे, जबलपुर के खासतौर से जो पवित्र नदियाँ इनके तट के किनारे इनके आश्रम रहते हैं, घर रहते हैं, वहाँ ही रहते हैं। और कुछ तो शमशान घाट के आसपास ही इनका डेरा रहता है। ये जादू के अंतिम कड़ी अघोरी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनसे आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी सोचनीय बात यह है, केरल में अभी पिछले 2-3 दिन से लगातार कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, काले जादू की ओर इंगित कर रही हैं। अभी एक डॉक्टर दंपति ने धनवान बनने के लिए 2 लॉटरी विक्रेता महिलाओं को अपहरण करा के उनकी बलि दी। एक और था कि एक महिला के तो था कि उसने यौन अंगों को भूंज के खाया। तो ये बता रहा है कि केरल में एक्ट भी है, कानून भी है, लेकिन सरकार वहां सक्रिय नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी जनजाति समाजों में आज भी टोनी प्रथा चलती है। आपने देखा होगा, ये तो खाली जनजाति समाज की बात करें, बेईमानी होगी, सब समाजों में भी है। आप किसी भी शहर में जाइए, किसी भी दुकान में जाएंगे, आपको दुकान में मिर्ची और नींबू लटका मिलेगा और हर दिन बदलते हैं और उसको कर देते हैं, फेंक देते हैं। उनका कहना है नींबू और मिर्च से हमारे यहाँ पे धन की बरकत होती है। दीपावली पे अब तैयारियां शुरू हो गई हैं, यंत्र मिलेंगे, बहुत से वास्तुशास्त्र जो हैं वो अपने अलग यंत्र देंगे। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। जबलपुर के एक ज्योतिषाचार्य हैं जनार्दन शुक्ला जी, वो कहते हैं दीपावली की रात तो होती ही है तंत्र मंत्र साधना और सिद्धि के लिए, इससे अच्छा अनुकूल समय नहीं है। इस अवसर पे साधक घरों से लेकर सिद्ध स्थलों में साधना करते हैं। बाजना मठ, 64 योगिनी मठ और पचमढ़ा मंदिर आधारताल, ये स्थल तंत्र मंत्र के प्रमुख केंद्र है, यहाँ साधना की जाती है। अब बताइए, ज्योतिषियों पे सब लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, वो भी ऐसा कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो कहते हैं काला जादू सिफली अमल है। लेकिन ये काला जादू जो है ये सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। अगर कोई का लव अफेयर सक्सेस नहीं होता, परीक्षा में किसी को बाधा आती है, परीक्षा मेहनत नहीं करेंगे, परीक्षा रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते, नौकरी नहीं मिलती, तो इस तरह के लोग जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं भ्रमजाल में फंस जाते हैं और तांत्रिकों के चक्कर आके फिर ये काला जादू, ब्लैक मैजिक का प्रयोग करते हैं। तो ये एक चिंतनीय विषय है, इस पर सरकार को भी सोचना होगा, समाजशास्त्रियों को भी सोचना होगा कि साक्षरता तो बढ़ रही है, लेकिन क्या व्यवहारिक रूप में उतने हम साक्षर हो रहे हैं? आज हम सभी कहते हैं हम साक्षर, अब डॉक्टर से ज़्यादा साक्षर कौन होगा? लेकिन डॉक्टर होके भी उसने नरबली का काम किया। 96.2% साक्षरता है केरल की, और केरल में पिछले कुछ सालों से आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं, पर्यटन भी बढ़ रहा है, नवाचार भी बढ़ रहे हैं, धार्मिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, धार्मिक अंधविश्वास भी बढ़ रहे हैं। तो ये कैसा राज्य है केरल? छोटा राज्य है, यहाँ पॉपुलेशन संकट नहीं है, पॉपुलेशन क्राइसिस नहीं है, लेकिन जिस गति से साक्षरता बढ़ी उसी गति से अपराध भी बढ़े, उसी गति से धार्मिक क्रियाकलाप भी बढ़े, और उसी गति से उसी रेशो में प्रोपोर्शनेट अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी बढ़ा है। अतः क्या हम कह सकते हैं कि जब साक्षरता बढ़ती है तो ब्लैक मैजिक बढ़ता है, या जब साक्षरता बढ़ती है तो नवाचार बढ़ते हैं, या जब साक्षरता बढ़ती है तो आपराधिक गतिविधियां बढ़ती हैं? जी नहीं, ये प्रिजम्पशन गलत है। एक के पैरेलल सब चीज़ें बढ़ रही हैं। इसके पीछे मूल कारण ये है कि साक्षरता नहीं बढ़ी है। हम ये कह सकते हैं कि केरल में सिर्फ किताबी ज्ञान बढ़ा है, किताबी ज्ञान बढ़ा है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं बढ़ा। अगर व्यवहारिक ज्ञान बढ़ा होता, अगर व्यवहारिक ज्ञान की वृद्धि होती तो इस प्रकार की घटनाएं
जीरो होती। लेकिन ये अंधविश्वास, अपराध और धार्मिक कट्टरता जो बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं बता रही है कि व्यावहारिक रूप से केरल साक्षर नहीं है। केरल ही नहीं, देश के अन्य राज्य भी जहाँ इस प्रकार की कृत्य होते हैं, वो सब साक्षर होते हुए भी व्यावहारिक ज्ञान के पात्र नहीं है। व्यावहारिक रूप से वो साक्षर नहीं है, सिर्फ उनको एक डिग्री का टुकड़ा मिल गया है, उनके पास नॉलेज नहीं है, साक्षर नहीं है। तो आइए हम सब ये ब्लैक मैजिक जो है, काले जादू के विरोध में खड़े हों और लोगों को, अपने आसपास के लोगों को साक्षर करें, उनको शिक्षित करें कि किताबी ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। किताबी ज्ञान के साथ साथ आपको व्यावहारिक ज्ञान भी लेना होगा। और ये ब्लैक मैजिक जो है, काला जादू जो है, ये नकारात्मकता हमको अपने से अलग करना होगी। आपको किसी ने हक नहीं दिया। अगर आप किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो आप किसी का जीवन भी नहीं ले सकते। आपको इसके खिलाफ खड़े होना होगा। काला जादू अपराध है, काला जादू गुनाह है, सिफली अमल गुनाह है। आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।